एबीपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां शासकीय अस्पताल की स्थिति देख लोग अपने मरीजों को अपने समर्थ अनुसार प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि वहां शासकीय अस्पताल वाले ही डॉक्टर मिलेंगे जो गगनचुंबी अस्पताल बना लेते हैं। पर मरीज का मर्ज दूर करने की शायद ही कोई सोचता हो। सिर्फ मरीज के परिजनों से मोटी रकम दवा व इलाज के माध्यम से लूटा जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी हर तरह से मूक सहमति प्रदान किए हुए हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 5 महिलाओं का ऑपरेशन से बच्चे ने जन्म लिया था, पर प्रसूताओं की याददाश्त चली गई थी, जिस कारण लोग डरे सहमे प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी करवाना उचित लगा। अब प्राइवेट अस्पताल का भी हाल जान लीजिए। यह है रीवा शहर के नया बस स्टैंड के समीप स्थित प्रार्थना हॉस्पिटल में एक और प्रसूता की जान चली गई है। आरोप है कि डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने ऑपरेशन में लापरवाही बरती, जिससे प्रसूता की मौत हो गई। बहरहाल इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने समान थाना पहुंचकर मंगलवार को शिकायत दर्ज कराया है। साथ ही कहा है कि कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। आपको बता दें कि इस तरह की घटना इस अस्पताल में पूर्व में भी हो चुकी है। शिकायत लेकर समान थाना पहुंचे पीड़ित अरुण सिंह बिसेन पुत्र रामानंद सिंह निवासी पडरा रीवा ने बताया कि उनकी बहू अंजलि सिंह गर्भवती थी, जिसका उपचार प्रार्थना हॉस्पिटल में डॉक्टर सोनल अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। जांच के दौरान शुरुआत में डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने डिलीवरी डेट 22 फरवरी बताया था, लेकिन जब अंजलि को परिजन 4 फरवरी को चेकअप के लिए प्रार्थना हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर अग्रवाल ने भर्ती कर लिया। इसके बाद उसे कुछ दवाइयां दी गई, जिससे अंजलि की हालत बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर लो हो गया और खांसी भी आने लगी। इसके बाद उसे कुछ और भी दवाइयां दी गईं, जिससे अंजलि की हालत और भी बिगड़ गई। इसके बाद डॉक्टर सोनल अग्रवाल पहुंची और अंजलि को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले गई, जहां ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन से बच्ची ने जन्म लिया। अस्पताल स्टाफ परिजनों से बताया कि बच्ची पैदा हुई है, अंजलि भी ठीक है, लेकिन उसे अभी ओटी में ही रखना पड़ेगा। कुछ देर बाद रात करीब 11 बजे बताया गया कि अंजलि की हालत बेहद नाजुक है। ब्लीडिंग होने की वजह से हालत बिगड़ती जा रही है, इसे दूसरे अस्पताल ले जाना होगा। घबराए परिजन आनन फानन में जबलपुर के सेल्वी हॉस्पिटल ले गए, जहां एक सप्ताह बाद यानी 14 फरवरी को अंजलि की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर सोनल अग्रवाल के द्वारा लापरवाही पूर्वक किए गए ऑपरेशन की वजह से ही अंजलि की हालत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। अब सवाल यह है कि क्या इस अस्पताल की प्रार्थना सुनी जाएगी, या जो अपनी बेटी खो चुका हो, जो अपनी बहू खो चुका हो, जो अपनी पत्नी खो चुका हो, उस बच्ची से कौन बताएगा कि उसकी मां को रीवा के कुशल डॉक्टरों ने उससे छीन लिया? क्या दुधमुही बच्ची के आंसू का सामना कर पाएंगे? मूक बने जिम्मेदार शायद कब तक दुधमुही बच्चों की मां को यूं ही छीनते रहेंगे? समाज से भी पूछती है, यह बेटियां क्यों देते हैं? यह नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब मां न बचेगी तो बेटी कहां बच पाएगी? खबर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारी भांजी अंजलि सिंह है, जिनकी मृत्यु 14 फरवरी को हो गई है। उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे भांजा जो है वो सोनल अग्रवाल, जो प्रार्थना हॉस्पिटल की वो मालकिन है, उनके पास पूरा चेकअप करा रहा था, क्योंकि डिलीवरी थी उनकी। तो वो जब वो 22 फरवरी की उन्होंने डिलीवरी डेट दी हुई थी और बोलते थे 10 दिन 15 दिन में आके आप चेकअप कराते रहिएगा। तो 4 फरवरी को वो अपनी वाइफ को दोपहर में उनके सोनल अग्रवाल के हॉस्पिटल, प्रार्थना हॉस्पिटल में लेके गए थे और वहाँ पर उन्होंने चेकअप किया और बोला कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इनको भर्ती कर दीजिए और इनकी डिलीवरी आज ही करानी पड़ेगी। तो इन्होंने, चूँकि भाई जानते तो हैं नहीं, तो भर्ती करा दिया। उसके बाद वो शाम अपने प्राइवेट रूम दे दिया उन्होंने और रात लगभग 9 बजे 9:30 बजे तक उनका नॉर्मल हो रहा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। सभी जांचें रिपोर्टें आई, सब नॉर्मल थी। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कुछ दवाइयाँ उन्होंने रात में दी और उसके बाद 9:30 बजे उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई। प्राइवेट रूम के अंदर ही काफ़ी ख़राब हो गई, उनको काफ़ी छींकें आने लगी, बीपी लो हो गया। इस तरह से फिर वो तुरंत नर्स लोग उनको लेके ऑपरेशन थिएटर में गई और हम लोग वहाँ पर बाहर वेटिंग रूम उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उनको ऑपरेशन थिएटर पर ले जा रहे हैं और उसके बाद कुछ बताया नहीं। 9:30 बजे के ले जाने के बाद लगभग 11:30 बजे तक कुछ हम लोगों को बाहर नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11:30 बजे फिर एक मैंने वहाँ से बच्ची को निकाले, बोले कि सिजेरियन बच्ची हुई है और बच्ची स्वस्थ है। बोले 10:40 पे बच्ची हुई है आपको, इनकी अंजलि सिंह को, और अंजलि सिंह की भी हालत ठीक है।
इसके बाद हम लोग हो गए बाहर बैठे रहे और कुछ लोग बोले कि ज़्यादा लोग हैं तो चलिए कुछ घर चले आते हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने भांजा और उनकी मम्मी वहाँ पे रुकी हुई थी तो वो मैंने आधा घंटे बाद ही इनको बोले कि उनकी हालत ख़राब है अंजलि सिंह की। जब हम लोग चले आए वापस घर और उनको 10 बॉटल ब्लड की व्यवस्था करिए तो भांजा एकदम से घबरा गया। हम लोगों को फ़ोन किया कि तुरंत आइए। हम लोग तुरंत पहुँचे और ये ब्लड की व्यवस्था करने चले गए। इस बीच में इनकी माँ से मैंने साइन कहीं पे करवा लिए और जब हम लोग पहुँचे तो उसके बाद वो डॉक्टर सोनल सिंह और डॉक्टर सेंगर जो एनेस्थीसिया वाले थे और सोनल अग्रवाल, हाँ, और एक डॉक्टर सेंगर थे और एक डॉक्टर मैंने सर्जरी वाले भी थे। तीनों लोगों ने बैठ के हम लोगों को बुलाया और बोला कि इनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है और ब्लीडिंग तब भी नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। 10 बॉटल ब्लड अभी हमने चढ़ाया है और इनकी हालत गंभीर है। आप इनको मैंने हमारे पास इससे ज़्यादा सुविधा नहीं है और ये करीब 1 बजे की बात थी। उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है हम लोग बाहर ले जाते हैं, उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए जो वेंटिलेटर वाली है। उसके बाद 1 बजे से उन्होंने 5 बजे तक अपने हॉस्पिटल पे अंजलि सिंह को ऑब्जर्वेशन थिएटर पे ही यूं ही पड़ी रहने दिया। हम लोगों को किसी को अंदर जाने नहीं दिया देखने के लिए और बोले कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। इन्होंने चूँकि बीमा लिया हुआ था तो बीमा से अप्रूवल नहीं आ रहा था, इसके कारण उन्होंने 4 घंटे हम लोगों को अंजलि सिंह को यूं ही पड़ा रहने दिया। पूरा ब्लड उनका बह गया। फिर 5 बजे हम लोग लेके भागे हॉस्पिटल वहाँ जबलपुर के लिए, सेल्वी हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर जब हम लोग 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इनकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है, पूरा ब्लड निकल गया है। फिर भी हम लोगों ने वहाँ भर्ती किया और वो लोग वहाँ पे 1-2 दिन में 22 बॉटल ब्लड हम लोगों ने वहाँ चढ़वाया। उसके बाद भी उनको ब्लड इन्फेक्शन और कुछ कारण 1 हफ्ते तक वो किसी तरह संघर्ष करती रहीं और उनके वेंटिलेटर लगा हुआ था लेकिन वो भी होश में थी। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते तक संघर्ष करने के बाद उनकी 14 फरवरी को डेथ हो गई और वो पूरी लापरवाही सोनल अग्रवाल की थी जो उन्होंने यहाँ पे उनके साथ किया। कौन सा हॉस्पिटल है? ये प्रार्थना हॉस्पिटल में उनका शेयर है। और जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल में थे वहाँ पे 1-2 केस और उसी समय आए जो प्रार्थना हॉस्पिटल से ही गए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ के ही हम माने दुखी हैं यहाँ से इलाज से और वहाँ पे उन्होंने भी बताया, हमको भी फिर बाद में जानकारी हुई कि कई केस यहाँ पे इन्होंने माने लापरवाही करने के कारण उनकी डेथ हो चुकी है। कई डिलीवरी ऐसी उन्होंने कराई जिससे उनकी डेथ हुई उनकी माँ की। तो इस तरह से मेरा ये है कि मैं अब किसी तरह से भी जितना हमसे बन पड़ेगा इनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। अभी मैं थाने में रिपोर्ट करके आया हूँ। अभी मैं जो किसी की जान बचाओ जिससे मेरी भांजी के साथ तो जो हुआ है पर आगे भी और लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं इनके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसका जो खुलासा है आप लोग पूरी तरह से करिए जिससे जो भी लोग आमजन हैं वो जानकारी प्राप्त करें और इस प्रार्थना हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं, नहीं तो इनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। क्योंकि लालच में पड़ के पैसा ऐंठने के लिए एक हमारे मोहल्ले के थे, उनसे 6-7 लाख रुपए उनका बिल बना दिया, इसी तरह ना मैंने गड़बड़ कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे 1 हफ्ते में सुधार किया और उनसे लगभग 6.5 लाख का बिल उनके ऊपर बनाया। इस तरह से क्या मानते हैं स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ऐसी लापरवाही स्वास्थ्य व्यवस्था में? स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं मिलूँगा, उनको भी पूरी जानकारी दूँगा क्योंकि अभी उनको जानकारी नहीं है और कई केस इस तरह हो चुके हैं और उनके नॉलेज में लगता नहीं है। नहीं तो इस तरह के उनको मैंने कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए थी। आप ही बता रहे हैं कि कई मामले हैं इस तरह की कार्रवाई हुई है, फिर इसके बाद भी आज तक इनके हॉस्पिटल या इनके ऐसे डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या मानते हैं इस बार हो पाएगी? अब मैं तो अपनी पूरे भरसक प्रयास करूंगा और इनके ऊपर ये रहता है कि डॉक्टर एक दूसरे के ऊपर रिपोर्ट अलग से बना के नहीं देते हैं, पर अपना जो भी जितना बन सकेगा मैं इनके ऊपर कार्रवाई का पूरा प्रयास करूंगा, ऊपर तक जाऊंगा। एसपी साहब से भी शिकायत करने आए हैं? जी, मैं एसपी साहब से भी शिकायत करूंगा। और शुभ नाम क्या आपका? मैं अनिल सिंह। कल दिनांक को प्रार्थी अरुण सिंह निवासी नई बस्ती पटरा द्वारा एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें बताया गया कि उनकी बहू अंजलि सिंह को इलाज के लिए प्रार्थना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था जो प्रेग्नेंट अवस्था में थी। इलाज उनके द्वारा महिला चिकित्सक पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी मृत्यु होना बताया है। इस संबंध में थाने पर आवेदन प्राप्त हुआ है जिसकी जाँच की जा रही है। मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। मैं प्रार्थना हॉस्पिटल रीवा में अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए आया था। 15 फरवरी 2025 को इनकी डिलीवरी हुई। हम घर चले गए। उस समय मेरी फार्मेसी वालों से थोड़ा बहस हुई थी क्योंकि उनने कुछ दवाइयाँ कम दी थी और बिल उनने ज़्यादा का काटा था, लेकिन उस समय अमाउंट कम था, 400-500 के आसपास था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और मैं अपनी वाइफ के साथ घर चला गया।
15 दिन बाद इनको ब्लीडिंग होने लगी, मैं वापस लेकर आया। जैसे ही आए तो इन्होंने 5-6 हज़ार की मुझसे दवाइयाँ मंगवाई, बिल दिया, मैंने उनको दवाइयाँ दी और मैं लेके चला गया। जब मैं वार्ड में शिफ्ट हुआ, रूम नंबर 205 प्राइवेट वार्ड है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने मुझे फिर से दवाइयाँ लिख के दी। मैं फार्मेसी वाले के पास गया, उन्होंने दवाइयाँ तो 2 दी, लेकिन बिल उनने 4 का जोड़ा। अब मैं चूँकि फ्री था, इनका इलाज हो चुका था, तो मैंने वहाँ पर दवाइयाँ अपनी चेक करी, क्या इनने सही दी है। तो मैंने देखा कि इनने फिर से दवाइयाँ मुझे कम दी हैं और पैसे इन्हें ज़्यादा लिए हैं। इन्होंने 450 रुपये मुझे वापस किया। लड़ने झगड़ने के बाद मैं मैडम के पास गया, डॉक्टर सोना अग्रवाल के पास। उनने फार्मेसी वाले को बुलाया, उसको डांटा और बोला अगली बार से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं शाम को फिर से दवाइयाँ लेने गया, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ दवाइयाँ लगती रहती, कभी 4 हज़ार, कभी 5 हज़ार की। दिन भर में कम से कम 20 हज़ार की दवाइयाँ लग जाती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक दिन में 50 हज़ार से 1 लाख तक की दवाई लगती है। मैंने अपना बिल चेक किया तो मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर जो दवाई लिखी है, इसकी क्वांटिटी 3 लिखी है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही दवाइयाँ दी गई थी। अब जब मैंने उससे झगड़ा किया तो उसने मुझे फिर से दवाई, पैसे तो वापस नहीं किए, उसने दवाई एक और लिख दी और उनने ये बोला कि 3 ही दवाई लिख, जबकि पर्चे में 2 लिखी थी। पर्चा मेरे पास है, अगर मैं आपको चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, उसमें 2 ही लिखी थी। इनने काट के उसको 3 कर दिया और बोला ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर। मैंने इसकी शिकायत HR के पास करी, उनने बोला सर यहाँ तो ऐसे ही चलता है, अगर आपको इलाज नहीं करवा कहीं और जा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो प्राइवेट वार्ड का 4,000 रुपये है, डॉक्टर की विजिट का 2,000 रुपये है, नर्सिंग चार्ज है 500 रुपये और इंसेंटिव पता नहीं कौन कौन से चार्जेज जोड़ते रहते हैं। लगभग एक दिन का 10,000 रुपये खर्च हो रहा है। उसके बाद ये लोग दवाइयों में भी ऐसा कर रहे हैं, तो आदमी अगर बर्दाश्त करे तो कितना करे। गब्बर इज बैक जो मूवी आपने देखी है, सेम सभी जगह वही चल रहा है और रीवा में तो मुझे लगता है खास करके, तो रीवा में इसको जांच जरूर करवाना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इसका बिल भी आपको भेज सकता हूँ। इसी तरह एक और पेशेंट के साथ किया, मैंने सोचा हो सकता है मेरे साथ बस ऐसा कर रहे हो। एक पेशेंट मेरे आगे दवाई ले रहा था, मैंने उससे पूछा कि भैया एक बार मैं आपकी दवाई चेक कर लेता हूँ। मैंने उसकी दवाई चेक करी, उसकी दवाइयाँ कम निकली, उसका वीडियो मैंने न्यूज वालों को दे दिया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मतलब प्रार्थना हॉस्पिटल में क्या यहाँ लूटने का अड्डा बन चुका है, यानी इंसानियत की यहाँ कोई कीमत नहीं है। अगर आप दवाइयाँ चेक नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ भी देकर कुछ भी पैसे वसूल कर रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको डिलीवरी या कोई भी इलाज प्रार्थना हॉस्पिटल में करवाना है या नहीं करवाना है। अगर आप चाहें तो मेरे पास सारे बिल रखे हुए हैं और ये भी मैं बता दूं कि अगर अभी मैं चेक करने लगूं तो जो दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती हैं उनकी सारी डिटेल इनके पास कॉपियों में होती है, लेकिन ये देते नहीं है किसी को। तो जो बिल मेरे पास है और जो दवाइयाँ पेशेंट के लिए यूज हुई हैं, अगर मैं उसको मिलाऊं तो मुझे लगता है कि मेरा कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये और बच सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है।